गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम निबंध की चर्चा करेंगे। निबंध का जो टॉपिक है हमारा वह यह है कि विज्ञान वरदान या अभिशाप। विज्ञान वरदान है या अभिशाप है, इस विषय पर हम निबंध लेखन का कार्य संपन्न करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने अब तक 3 वीडियो निबंध से संबंधित बनाए हैं और इस निबंध से संबंधित जो मैंने 3 आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके जो हमने तैयार किए हैं उसमें निबंध के बारे में बताया है, निबंध का क्या महत्व है उसको बताया है, निबंध की क्या शैली है उसके बारे में बताया है, निबंध का क्या स्वरूप है उसके बारे में हमने चर्चा किया है। आज हम निबंध लेखन जो है विज्ञान वरदान या अभिशाप पे किस तरह से निबंध लिखा जाएगा उस पे हम चर्चा करेंगे और निबंध को आपको बताएंगे कि किस तरह स्टेप बाय स्टेप निबंध के कंप्लीट करेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे ज़रूरी है कि पहले हमें टॉपिक मिल गया है, उस पे हम गहन चिंतन करें, अध्ययन करें। विज्ञान वरदान या अभिशाप, विज्ञान वरदान है या अभिशाप है। तो अगर हम इसकी पूरी रूपरेखा तैयार करें, एक रूपरेखा के माध्यम से इसके बारे में जानने की अगर कोशिश करें तो हम पाएंगे कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप, तो यह बताना थोड़ा सा कठिन होगा कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप है। तो सबसे पहले हम जब रूपरेखा की बात करेंगे, रूपरेखा को तैयार करने की बात करेंगे, तो रूपरेखा अपने मस्तिष्क में तैयार करिए। विज्ञान वरदान है या अभिशाप, तो सबसे पहले क्या करेंगे रूपरेखा में, सबसे पहले प्रस्तावना लिखेंगे। चलिए, प्रस्तावना हो गया, प्रस्तावना में हम कुछ लिखेंगे। अब उसके मध्य भाग का जो विस्तार करना है वह हम उस पर चर्चा करेंगे। तो विज्ञान वरदान है या अभिशाप, तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि विज्ञान से होने वाले लाभ क्या क्या हैं। उसका मध्य भाग का विस्तार करेंगे ना, तो उसमें विज्ञान से लाभ होने वाले क्या क्या हैं, जैसे यंत्र विज्ञान की देन, मशीन, कल पुर्जे जो आदि बन रहे हैं विज्ञान के द्वारा, उसकी चर्चा करेंगे। फिर मनोरंजन के क्षेत्र में विज्ञान का योगदान, ज्ञान वृद्धि के क्षेत्र में विज्ञान का योगदान, मौसम विज्ञान के बारे में और आधुनिक उपलब्धियों के बारे में, अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में, औषधि विज्ञान के बारे में, सर्जरी के बारे में, मानव कल्याण के बारे में, भारत में विज्ञान का आधुनिक उपलब्धियां क्या हैं, और अभिशाप क्यों, अभिशाप में विज्ञान से होने वाली हानियां, विज्ञान से के दुष्प्रभाव, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हम समान भाव से, समता भाव से एक दूसरे को पूर्वाग्रसित होकर नहीं, पूर्वाग्रसित का मतलब पहले से हम ऐसा ना उसके प्रति आग्रह हो जाए, पूर्वाग्रसित न हो जाए, उसके प्रति मतलब आकृष्ट हो जाए कि नहीं विज्ञान वरदान ही है, अभिशाप नहीं है। ऐसा नहीं होना है, पूर्वाग्रसित नहीं होना है। आपको निष्पक्ष भाव से, बराबर भाव से दोनों पक्षों की तुलना करना है। ये एक तुलनात्मक तरीके से ये दोनों पहलुओं को एक साथ तौलने का विषय है। दोनों विषय महत्वपूर्ण हैं। विज्ञान अगर वरदान है तो अभिशाप भी है, या अभिशाप है तो वरदान है। इन दोनों चीज़ों को आपको मिश्रित रूप में प्रयोग करना है। तो प्रस्तावना में हम लिखेंगे कि अब हम शुरू करते हैं, और लास्ट में जो उपसंहार मैंने आपसे बताया था कि उपसंहार में उसका समराइज करते हैं। तो हम आपको बताते चलें कि प्रस्तावना जो है अब कैसे लिखेंगे।
आज के आधुनिक युग में विज्ञान मानव जीवन के लिए वरदान और अभिशाप है या नहीं, यह एक विचारणीय प्रश्न है। क्योंकि विज्ञान ने जहां मानव को बहुत सारी उपलब्धियां प्रदान की हैं, उस विषय पे विचार करना अति आवश्यक है, लेकिन उससे होने वाली हानियों पे भी विचार करना अति महत्वपूर्ण है। इस संसार में कोई भी चीज न तो 100% लाभदायक ही होती है और न ही 100% नुकसानदायक ही होती है। यह डिपेंड होता है कि वह व्यक्ति उसका उपयोग किस आधार पर करता है। कोई भी चीज, कोई भी आविष्कार, कोई भी खोज मानव के कल्याण के लिए किया गया है, जीव कल्याण के लिए किया गया है, सृष्टि कल्याण के लिए किया गया है या उसके विनाश के लिए। अगर उस चीज का निर्माण, उस वस्तु का निर्माण, उस विज्ञान के योगदान के माध्यम से किया गया वस्तु का निर्माण अगर हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, तो वह निश्चित रूप से क्या है, उपयोगी सिद्ध होंगी। अगर वह विनाश की दृष्टि से बनाया गया है, तो वह हमारे लिए अनुपयोगी होंगी। अब उपयोगिता और अनुपयोगिता की बात कैसे समझ में आएगी, अगर इस पे हम चर्चा करेंगे तो आपको मैं बता दूं कि इस पे कैसे चर्चा किया जा सकता है। पहली चर्चा इस तरह किया जा सकता है कि अगर कोई भी वस्तु 50-50 है, 50% उससे लाभ है और 50% हानि है, तो निश्चित रूप से वह क्या है, न्यूट्रल है। न तो उससे कोई लाभ है और न ही उससे कोई हानि है। लेकिन अगर 91% लाभ है, 51% लाभ है और 49% हानि है, तब तो उसे लाभ की श्रेणी में ही गिना जाएगा, क्योंकि उसके बाद भी अभी हमें 2% उससे लाभ प्राप्त होगा। अगर यही प्रक्रिया उल्टा कर दिया जाए, 91% हानि हो और 49% आपका लाभ हो, तब ये हानि है, नुकसान है। इस आधार पे हमको तुलना करना है। तो अब मैं आपको प्रस्तावना में बता रहा था कि अब लिखेंगे कि विज्ञान मानव जीवन का अभिन्न अंग है, जिसके बिना जीवन की कल्पना कर पाना असंभव है। मानव जीवन की कल्पना तभी की जा सकती है जब उसके साथ विज्ञान पूर्ण रूप से सहयोग करे या विज्ञान के जो आविष्कार है मानव जीवन के लिए उपयोगी हो। आज विज्ञान ने अपने पांव पृथ्वी से लेके अंतरिक्ष तक फैला रखे। उदाहरण के लिए यंत्रों का आविष्कार लिखेंगे। यंत्रों के आविष्कार में आज विज्ञान ने यंत्रों के आविष्कार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जैसे विभिन्न प्रकार के विद्युत यंत्र बनाकर, अन्य यंत्र बनाकर मानव जीवन के कार्यों को सुलभ और सरल बना दिया है। दूसरा, मनोरंजन के क्षेत्र में पहले के जमाने में लोग मनोरंजन के लिए खेल कूद को महत्व देते थे, लेकिन आज के युग में विज्ञान ने पूरे विश्व का वैश्वीकरण कर दिया है, पूरे विश्व को एक मुट्ठी में बांध दिया है और उसके माध्यम से हमारे बीच में संपूर्ण जगह के मनोरंजन के संसाधन उपलब्ध होते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान ने अपनी चिकित्सा के क्षेत्र में आज इतना आगे हो गया है कि किसी भी मानव की जिंदगी को बचाया जा सकता है। सर्जरी के माध्यम से किसी भी विकृत अंग को ठीक किया जा सकता है। तीसरा, विज्ञान मानव जीवन में एक ब्रश से लेके और चांद तक जाने में भी सक्षम है। विज्ञान का आविष्कार
मानव जीवन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। आधुनिक भारत में भी विज्ञान का जो चमत्कार देखा जा रहा है वह बहुत ही व्यापक है। इसी तरह से अभी तक तो मैंने आपको किस पे चर्चा किया, इन सभी बिंदुओं पे चर्चा किया है पॉजिटिव चीज। अब निगेटिव चीज, विज्ञान एक अभिशाप भी है। जैसे शस्त्रों का निर्माण, जहां शस्त्रों का निर्माण देश की सुरक्षा के लिए तैयार किए जा रहे हैं, अपनी परमाणु शक्ति को बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है, वहीं इसका दुरुपयोग होने की संभावनाएं ज्यादा हैं। अगर किसी व्यक्ति द्वारा, किसी राष्ट्र द्वारा इसका दुरुपयोग किया जाए तो इससे बहुत बड़े पैमाने पे जनधन की हानि होगी। इसलिए विज्ञान वरदान के साथ साथ अभिशाप भी है। विद्युत मानव जीवन के लिए उपयोगी है, लेकिन वही कोई नग्न तार पकड़ ले तब उसके लिए जीवन के काल है, उसके लिए उसका काल है, मृत्यु है। इसलिए विज्ञान एक अभिशाप है। उसी तरह से गाड़ी, वाहन आदि मानव जीवन को सरल और सुलभ बनाता है, यात्रा को सुलभ और आसान बनाता है। लेकिन वही चीज कोई जाके 100 की स्पीड में चलाए, 200 की स्पीड में गाड़ी चलाए और ले जाके कहीं टक्कर मार दे तो उस टक्कर से क्या होगा? विनाश ही होगा। तो जो चीज जितना उपयोगी है उसके विपक्ष में भी उतना ही ज्यादा नुकसान है। अब यह स्थिति उत्पन्न होती है कि वह कितना उपयोगी है और कितना अनुपयोगी है, और उपयोगी और अनुपयोगिता की पहचान कैसे होगी? उस व्यक्ति से जो उसका संचालन करता है। अब उपसंहार में लिखेंगे, जहां विज्ञान एक तरफ वरदान है और दूसरी तरफ अभिशाप है, इसका निर्णय करने वाला, इसको निर्धारित करने वाला कोई और नहीं, मानव ही है। यह मानव अपने बुद्धि और विवेक के आधार पर उसे कितना ज्यादा उपयोगी बना सकता है और कितना ज्यादा अनुपयोगी, यह उसके विवेक पे निर्भर करता है। जिस तरह से परमाणु बम को अगर रिएक्टर में डाल दिया जाए तो उससे विद्युत पैदा किया जा सकता है, पूरे विश्व को बिजली दी जा सकती है, पूरे भारतवर्ष को बिजली दी जा सकती है। लेकिन वही परमाणु बम अगर किसी राष्ट्र पे गिरा दिया जाए तो उस राष्ट्र की चटनी निकालने में जरा भी देर नहीं लगी। तो है तो एक ही चीज, लेकिन उसकी उपयोगिता और अनुपयोगिता की बात है, व्यक्ति के विवेक की बात है कि वह उसको सृजन में लगाना चाहता है या उसका अनुपयोग करना चाहता है, दुरुपयोग करना चाहता है, या विनाश की ओर ले जाना चाहता है। अतः हम विज्ञान वरदान है या अभिशाप यह कह पाने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। जहाँ विज्ञान हमारे लिए उपयोगी है वहाँ विज्ञान हमारे लिए वरदान है, जहाँ हमारे लिए विज्ञान अनुपयोगी है वहाँ हमारे लिए अभिशाप है। विज्ञान न तो वरदान है न तो अभिशाप है, यह डिपेंड उस व्यक्ति पे करता है जो उसका सुचारू रूप से उपयोग करता है। अतः हमारे विचार से विज्ञान न ही वरदान है और विज्ञान न ही अभिशाप है। विज्ञान का तो मूल उद्देश्य मानव कल्याण है। बीच बीच में आप शायरी भी लिख सकते हैं, विज्ञान का है युग यही, विज्ञान से ही हो रहा नर नारी का कल्याण है। बीच में कुछ पंक्तियां जोड़ सकते हैं। इस तरह से आप अपने निबंध को पूरा कर सकते हैं। आज का जो हमारा निबंध का टॉपिक था विज्ञान वरदान या अभिशाप, आपको सिर्फ समझाने की कोशिश किए हैं। आप इस पे एक बेहतर लेख तैयार करेंगे, एक बेहतर निबंध तैयार करेंगे और इससे आपको बहुत ज़्यादा सहयोग मिलेगा। लेकिन आप दोनों पक्षों को समान तुलना करेंगे, समान रूप से आप उसे बांटेंगे, उसके पॉजिटिव पक्ष को भी, नेगेटिव पक्ष को भी देखें।
मैंने आपको एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से कम समय में प्रस्तुत किया है। आप इसको अपनी भाषा में बेहतर ढंग से लिखने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।